शहर बाबुल से दूर किसी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स रहता था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। इस बूढ़े शख्स ने अपनी जिंदगी के 60 साल तिजारत में गुजारे। इस अरसे में उसने बहुत पैसा और नाम कमाया। उसका शुमार बाबुल शहर के बड़े ताजरों में होता था। उसका कारोबार ना सिर्फ बाबुल शहर में था बल्कि दूर दराज इलाकों में फैला हुआ था। अब उसे महसूस हुआ कि उस पर बुढ़ापा लाहक आ चुका है और वो कारोबार संभालने से कासिर है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये कारोबार इसी तरह अपने बच्चों के हवाले कर देगा जिस तरह उसके बाप ने उसके हवाले किया था। ये कारोबार विरासती था और हमेशा से तरक्की करता चला आ रहा था। इस बूढ़े शख्स के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सिकंदर था, दरमियाने बेटे का नाम शायान और सबसे छोटे बेटे का नाम तलाल था। उसने अपने तीनों बेटों की बहुत अच्छी परवरिश की और उन्हें कारोबार भी सिखाया। वो ये चाहता था कि उसके बच्चे ये कारोबार इकट्ठे रहकर संभाल ले और वो इत्तेफाक पर यकीन रखता था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके बच्चे कारोबार को लेकर क्या सोचते हैं और ना ही वो ये जानता था कि उसके बेटे इकट्ठे रहकर कैसे ये कारोबार कर सकते हैं। पहले वो बूढ़ा शख्स इस कारोबार का अकेला मालिक था, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी जिम्मेदारी किस बेटे को सौंपे। लेकिन हाँ, वो एक चीज जरूर जानता था कि उनमें से हर बेटा ये जरूर चाहेगा कि उसे कारोबार में सबसे बड़ा ओहदा मिले। वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने बेटों को उनकी अहलियत के मुताबिक ये ओहदा देगा और उनकी अहलियत को जांचने के लिए बूढ़े ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक दिन उस बूढ़े ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों भाई फौरन अपने बाप के पास हाजिर हुए। फिर वो बूढ़ा शख्स उनसे कहने लगा, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया था। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं कारोबार की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों को सौंपना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इत्तेफाक से काम लेकर इस कारोबार को मजीद आगे बढ़ाओगे। गोदाम में नया माल आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तीनों माल लेकर 3 मुख्तलिफ शहरों में काफिलों की सूरत में जाओ और इस माल को बेचकर वापिस आओ। सबसे पहले उसने बड़े बेटे का नाम लिया और बोला, सिकंदर तुम दिमिश्क के बाजार में जाओगे, शायान काहिरा के बाजार में जाएगा और तलाल तबरेज जाएगा। इसके बाद बूढ़े ने तीनों को दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अगले दिन वो तीनों अपने अपने हिस्से का माल लेकर काफिलों की सूरत में सफर पर रवाना हो गए। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनका बाप उनका इम्तिहान ले रहा है। बड़ा बेटा सिकंदर दिमिश्क के बाजार में पहुंचा। उसने वहां पे मौजूद मुख्तलिफ ताजरों से मुलाकात की और उन्हें अपने वालिद का हवाला देकर सामान बेचना चाहा। उसके पास लेन देन का इतना कोई खास तजुर्बा नहीं था। कुछ लोगों ने उससे नकद माल ले लिया और कुछ लोगों ने बाद में पैसे देने का वादा किया। उसने जो थोड़ा बहुत माल बेचा था अपने बाप के नाम की वजह से बेचा था। दूसरा बेटा शायान काहिरा के बाजार में पहुंचा। शायान एक अक्लमंद नौजवान था। उसने अपनी सलाहियतों और अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए काहिरा के बाजार में सारा माल मुख्तलिफ ताजरों को फरोख्त कर दिया और इस सफर से उसे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। अब बारी थी तीसरे बेटे तलाल की। तलाल को हमसाए मुल्क ईरान के शहर तबरेज में भेजा गया था। तलाल जज्बाती और गुस्से वाला नौजवान था। वो अपना माल ज्यादा महंगे दामों फरोख्त करना चाहता था, जिसकी वजह से कोई भी ताजर ये कहकर उसके माल में दिलचस्पी नहीं ले रहा था कि वो नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो ज्यादा माल ना बेच सका। तीनों भाई इस मुहिम को मुकम्मल करके वापस आ गए। उस बूढ़े शख्स ने बारी बारी अपने बेटों को तलब किया। सबसे पहले उसने सिकंदर को बुलाया और उससे उसके सफर के बारे में पूछा। सिकंदर ने लेन देन की सारी तफसील लिखकर बाप के सामने एक कागज की सूरत में पेश कर दी। बूढ़े ने सारी तफसील देखी, दिल में कुछ सोचा और फिर सिकंदर को भेज दिया। इसके बाद शायान को बुलाया गया। शायान ने भी अपने बड़े भाई की तरह सफर के दौरान की गई तिजारत की सारी तफसील बाप के सामने रख दी, जिसे पढ़कर उसका बाप अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने शायान पर जाहिर नहीं किया। शायान के बाद सबसे छोटा भाई तलाल हाजिर हुआ। बाप ने जब अपने तीसरे बेटे से हिसाब किताब की तफसील मांगी तो उसके पास हीलो बहानों और शिकायतों के अलावा कुछ नहीं था। उसने जो थोड़ा बहुत माल बेचा था वो उसने लफ्जों में ही बयान कर दिया। ये देखकर उसका बाप अंदर ही अंदर नाखुश हुआ और उसको बेच दिया। अब वो अकेला बैठा सोचने लगा
कि उसके बड़े बेटे को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई और छोटे बेटे ने भी सरासर मायूस किया है, जबकि तीसरे बेटे शयान ने कमाल कर दिया है। उसने सारा माल मुनाफे में बेचा। उसकी तिजारत की तफसील देखकर बूढ़े बाप को अपनी जवानी के दिन याद आने लगे। उसे शयान में अपना आप नजर आया। उसने तिजारत के जरिए अपने तीनों बेटों का इम्तहान लिया, लेकिन उन तीनों में से किसी को खबर नहीं थी कि बाप को सबसे बेहतर तिजारत किसकी पसंद आई है, और ना ही उसने किसी के सामने ये सब जाहिर किया। अब वो इम्तहान के दूसरे मरहले में दाखिल हुआ। अब उसने फैसला किया कि उसे तीनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने तीनों बेटों की अच्छे अच्छे घरों में शादियां करवा दी। बेटों की शादी करने के बाद बूढ़ा शख्स बीमार रहने लगा। उसने महसूस किया कि जब से बड़े बेटे की शादी हुई है, वो उसके पास इतना ज्यादा नहीं बैठता। वो ज्यादातर अपने आप में ही मगन रहता है, और उसकी बीवी भी अपने ससुर की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देती। सबसे छोटा बेटा तलाल अयाश पसंद था। वो अपनी बीवी को लेकर रात भर बाजार में घूमता रहता। उसको भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसका बाप घर में बीमार पड़ा है। बूढ़ा जब भी खांसा तो तलाल की बीवी उससे नफरत करती। वो अपने दोनों बेटों के रवैयों से सख्त नाखुश हुआ। इन दोनों के बरक्स शयान ऐसा नहीं था। अपने बाप को बीमारी की हालत में देखकर वो तड़प उठा। वो फौरन तबीब को घर लेकर आया और बाप की दवा दारू का इंतजाम किया। सारी रात शयान और उसकी बीवी बाप के कमरे में रहे और वो दोनों बाप की देखभाल करते रहे। वो बूढ़ा काफी दिन बीमार रहा। सिकंदर ने सिर्फ एक दो बार बाप की सेहत के बारे में पूछा, जबकि तलाल ने कोई खास तवज्जो ना दी। लेकिन शयान ने एक पल भी अपने बाप का साथ ना छोड़ा। उसे अपना बाप हर चीज से ज्यादा अजीज था। उसने बाप का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई खास फर्क ना पड़ा। बूढ़ा शख्स गमगीन हालत में चारपाई पर लेटा था। उसे अपने दोनों बेटों से इस सर्द रवैये की उम्मीद नहीं थी। उसने कभी भी किसी बेटे में कोई फर्क नहीं रखा था। उन्हें तमाम आसाइशें दी, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख था कि तीनों बेटों के साथ यकसा सलूक करने के बावजूद उसके दो बेटे नाफरमान निकले। वो अपने तीनों बेटों का इम्तहान ले चुका था और अब वो एक नतीजे पे पहुंच चुका था। कुछ दिन बाद उसने तीनों बेटों को फिर से अपने पास बुलाया और उनसे वसीयत करने लगा, मैंने तुम तीनों का इम्तहान ले लिया है और अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस कारोबार में सबसे बड़ा ओहदा शयान को मिलना चाहिए। उसमें हर तरह की काबिलियत मौजूद है। वो कारोबार को तुम दोनों से बेहतर समझता है। तुम दोनों को इसके मातहत काम करना होगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। वो दोनों भाई अपने बाप के इस फैसले से नाखुश थे और उनकी बीवियां भी अपने शोहरों के कानों में शयान के खिलाफ जहर भरती। सिकंदर की बीवी उससे कहती, आपके बाबा ने आपके साथ नाइंसाफी की है। आप भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने आपका हक शयान को दे दिया है। आपके बाबा आपसे इतना प्यार नहीं करते। उसने सिकंदर को अपने बाप और भाई दोनों से मुकम्मल तौर पर बदजन कर दिया। यही हाल तलाल का भी था। तलाल की बीवी बहुत मक्कार थी। वो अपने शौहर से कहती, आपके बाप ने आपके साथ भी अच्छा नहीं किया। आप सबसे पुरजोश और फुर्तीले थे। इस कारोबार को संभालने के लिए एक नौजवान क़यादत की जरूरत थी और आप तीनों भाइयों में सबसे नौजवान थे। लेकिन उन्होंने आपके साथ ज्यादती की और शयान को सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बाप बेटे की मिली भगत है, इसलिए उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे ये ओहदा उसे दे दिया है। तलाल पहले ही बेवकूफ और जज्बाती था। वो भी अपनी बीवी की बातों में आ गया। उन दोनों भाइयों की नफरत शयान के लिए बढ़ने लगी। वो अपने भाई से हसद करने लगे। शयान उन्हें जो भी कारोबारी जिम्मेदारी सौंपता, वो उस जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा ना करते और कारोबार में दिन ब दिन नुकसान होने लगा। और इस नुकसान की वजह शयान नहीं बल्कि दोनों भाई थे। लेकिन ये सब कुछ शयान के गले पड़ रहा था। वो दोनों भाई बाप के पास आए और कहने लगे, आपने किस नालायक के हवाले ये कारोबार कर दिया है। अगर वही इस कारोबार को चलाता रहा तो ये दिनों में खत्म हो जाएगा। आप ये कारोबार हमारे हवाले कर दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो हम जायदाद का बंटवारा कर लेंगे। वो बूढ़ा शख्स अपने बेटों से कहने लगा, मैंने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया है। मुझे शयान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो। वो दोनों तैश में आ गए और बाप से कहने लगे, ठीक है, हम उसके मातहत काम नहीं करेंगे। हमें जायदाद में हमारा हिस्सा दिया जाए।
ये कहते हुए वो वहां से चले गए। बेटों का ये रवैया देखकर बूढ़ा शख्स सख्त नालां हुआ। उसके दोनों बेटे ना सिर्फ नाफरमान थे बल्कि नालायक भी थे। ये कारोबार पिछली 7 पुश्तों से चलता आ रहा था और हमेशा तरक्की कर रहा था। आज उसके बेटों की नालायकी की वजह से इस कारोबार में नुकसान होने लगा और अब वो कारोबार का बंटवारा करने पर उतर आए थे। उस बूढ़े ने शयान को अपने पास बुलाया और उसे अपने दूसरे बेटों के इरादों के बारे में आगाह किया। शयान ने अपने बाप की बात को गौर से सुना और फिर धीमे लहजे में कहने लगा, बाबा जान, ये सब कुछ आपका है और सारा फैसला आपके हाथ में है। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर वो दोनों बंटवारे में खुश हैं तो उन्हें उनकी खुशी अजीज। उस बूढ़े ने बंटवारा करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले कारोबार का बंटवारा हुआ। बाजार के अंदर उनकी सबसे बड़ी दुकान थी। अब वो दुकान 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और तीनों भाई अपनी अपनी दुकान पर बैठने लगे। फिर घर की बारी आई। वो दोनों भाई इस घर को बेचकर कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन शयान ये घर बेचने के हक में नहीं था। उसने अपने दोनों भाइयों को मना किया, लेकिन उन्होंने अपने भाई की एक ना सुनी। मजबूरन शयान ने अपनी तमाम जमा पूंजी और बीवी का जेवर उनके हवाले किया और मकान में उनका जो हिस्सा बनता था उसके इवज उन्हें कीमत अदा कर दी। शयान ने अपने बाप का घर बचा लिया। वो दोनों भाई अपने अलहदा अलहदा घरों में रहने लगे। बूढ़े बाप को अपने बेटों के इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। शयान ने बाप को दिलासा दिया और गले लगकर रोने लगा। वो अपने बाप से कहने लगा, बाबा जान, आप उन दोनों की इस हरकत पर इतनी तवज्जो ना दें। बाबा जान, आप मुझे माफ कर दें। मैं भी आपकी कोई इतनी खास खिदमत नहीं कर सका और मेरी बीवी भी मेरी तरह नालायक है। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप भी मुझसे नाखुश तो नहीं हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मैं तुम दोनों से राजी हूं। अगर तुम दोनों ना होते तो मैं इस वक्त कब्र में होता। ये तुम दोनों की देखभाल का नतीजा है कि मैं अब भी सांसें ले रहा हूं। तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। इतना साथ देने के बावजूद भी तुम्हें यह फिक्र है कि मैं तुमसे नाखुश तो नहीं हूं, जबकि दूसरी तरफ वो तुम्हारे दोनों नालायक भाई हैं जिन्होंने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया और वो मुझे छोड़कर ऐसे चले गए जैसे उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हें बहुत कामयाबी दे। मैं तुमसे राजी हूं। तुम कारोबार को अच्छे तरीके से संभालो। तुम्हें अल्लाह बहुत तरक्की देगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा शख्स वफात पा गया। बूढ़े की वफात की खबर सुनकर वो दोनों भाई भी आ गए और अपने बाप की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद वापस चले गए। बाप के मरने के बाद शयान कुछ दिन गमगीन रहा और जब वो थोड़ा सा संभला तो अपने कारोबार पर तवज्जो देने लगा। उसने बहुत मेहनत की और अपने बाप की दुआ से कारोबार को बहुत ज्यादा फैला दिया। इसके बरक्स वो दोनों भाई नालायक के नालायक ही रहे। उन्हें कारोबार में बहुत नुकसान हुआ और उनके घर भी बिक गए और नौबत भीख मांगने तक आ गई। उन दोनों को अपने बाप के साथ किए गए सलूक की सजा दुनिया में ही मिल गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नफरत और हसद इंसान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हसद करने वाला हमेशा नफरत की आग में जलता रहता है, जबकि मोहब्बत और इत्फाक से काम लेकर ना सिर्फ इंसान कामयाब हो सकता है बल्कि दूसरों के दिलों में अपनी इज्जत भी पैदा कर सकता है। वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत करना हमारे लिए बेहद जरूरी है और उनकी अताअत भी हम पर फर्ज है। जो लोग वालिदैन की अताअत नहीं करते वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपने वालिदैन की अताअत करें, क्योंकि वो हमेशा हमारे अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करते हैं और इंसान को कामयाबी भी माँ बाप की दुआ से ही मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।